हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग हो? करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम खत्म करेंगे। मैं सोच रहा था 2023 तो खत्म हो गया, बट मेरी एक्सरसाइज 8.1 खत्म ही नहीं हो रही और रहता भी एक लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करके अपनी ये एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी एक डायग्राम ही दे रखा है एज यूजुअल। डायग्राम तो आएंगे ही ना, अगर डायग्राम ना हो तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है? ये तो एक ट्राइपेजियम है। कहानी में ट्विस्ट भी है क्योंकि हमें यहाँ हिंट भी दे रखा है। क्या? एक्सटेंड ए बी। मैं इसका एक्सटेंडेड छोड़ता हूँ, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इतना ही है कि बस ए बी इक्वल्स डी सी, ए डी इक्वल्स बी सी, सॉरी ए डी इक्वल्स बी सी। ओके, ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन इतना ही है, शो दैट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। लेकिन एक ट्विस्ट है, मैं तो हिंट बताना ही भूल गया। हिंट है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी। लाइन थ्रू सी, ओ माय गॉड, इतने सारे मैंने पॉइंट्स बना दिए टेढ़ी लाइन फिर भी। पैरेलल टू डी ए। अच्छा, डी ए के ये पैरेलल है। पैरेलल वाली फीलिंग भी तो आए। ये तो ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट हो जाएगी। ये पैरेलल लग रही है फिर भी, पहले से बेटर ही है। अच्छा, फिर हमने इसका क्या करना है भैया? इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है। ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी हमें इक्वल प्रूव करना है। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। तो हमें एंगल ए इक्वल्स एंगल बी प्रूव कैसे करना है कि ए डी और बी सी इक्वल है। ठीक है, तो बी सी और ई सी भी इक्वल होंगे क्योंकि ए डी और ई सी इक्वल हैं, क्योंकि फॉर्म कर रहे हैं ये पैरेललोग्राम। ओके, तो ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, और ए डी और ई सी पैरेलल है, ये हमें दे दिया गया था पहले से ही। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल सी बी ई इक्वल्स एंगल सी बी, है ना? क्यों? क्योंकि भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी लाइंस इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल हो गए। अब हम ये भी कह सकते हैं, अब हम करते हैं, देखो क्या हमें क्या दे रखा होता है पैरेललोग्राम में कि जो क्या बोलते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री दे रखा होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी ई बी इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता चल गया एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी ई बी का जो सम है वो इक्वल है एंगल सी बी ई के और एंगल सी बी ए के सम के? कह सकते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि एंगल सी बी ई जो है, सी बी ई वो इक्वल है एंगल सी बी ई के। तो यहाँ हम इन्हें कट कर देंगे, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, और ये सी बी ए ये हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। यही हमें तो प्रूव करना था ना भैया। मैं 5 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था इधर क्या करना है, फिर मैंने दिमाग लगाया ये ऐसे हो जाएगा। 180 डिग्री का जो सम है ना इन दोनों का, तो इसके माध्यम से यानी कि इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और यह हमारा पहला सम ओवर होता है। ओके, तो ये ओवर हो गया। यह डायगोनल मेरे कुछ काम आया, देखी जाएगी, बाद में काम आ जाएगा, कोई बात नहीं, बचा के रखते हैं। तो हमें सेकंड सम क्या दे रखा है? सेकंड सम दिया है, ओ यार हर एक वीडियो में या तो मार्कर गिरता है या उसकी गिर जाती है, या कभी कभी उसका ढक्कन गिर जाता है। क्या चाहते हैं भाई ये मार्कर वाला मेरे से? एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया। एंगल डी ए बी
प्लस एंगल BCD, ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। ट्रेपेजियम बना हुआ है ना, ये ट्रेपेजियम ही बन रहा है भाई। तो ट्रेपेजियम का मतलब यानी कि ये सम ठीक कर रहा हूँ मैं, और एंगल CBA प्लस एंगल ADC का सम भी होता है 180 डिग्री। वापस से सेम फॉर्मूला लगा दिया हमने, DAB प्लस एंगल BCD इक्वल्स द सम ऑफ एंगल CBA प्लस एंगल ADC। यहाँ हमें इक्वल कौन कौन से पता है, DAB कट कर दो किससे, CBA से, तो हैंस प्रूव्ड एंगल BCD इक्वल्स एंगल ADC, ये प्रूव हो गया। चलो हमारा सेकंड सम भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम तो भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें कुछ। दैट्स गुड, गुड क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के, ABC दे रखे ना, हाँ। ट्राइंगल ABC और BAD और ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो हमें गिवन है, वो एंगल क्यों ले रहा हूँ मैं, मेरा फेवरेट वाला वो लगाएंगे ना क्राइटेरिया। कौन सा है मेरा फेवरेट क्राइटेरिया, SS, मजबूरी का फेवरेट है। तो AD इक्वल है BC के, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ एक एंगल दे सकता हूँ ना मैं, इक्वल एंगल CAB इक्वल्स एंगल DAB कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर कह सकते हैं हम इनके, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये तो इक्वल ही होंगे ना। और हम क्या प्रूव कर सकते हैं, AB इक्वल से AB, कैसे, अरे कॉमन है ना यार। वो फुल एंगल ही लेते हैं ना इससे अच्छा। DAB CBA लेना था, सॉरी, CBA इक्वल है ना, और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाता है थर्ड सम भी सॉल्व हो। अब इस एक्स बड़ी लंबी, लंबी मीन्स बहुत टाइम लिया इस एक्सरसाइज ने ख़त्म करने में, क्योंकि मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी थी। लास्ट सम, उसके बाद सही में एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। डायगोनल AC इज इक्वल डायगोनल BD। अरे यार ये तो हो ही गया, पिछले वाले सम में आओ, उसमें लिख दो बाय CPCT AC इक्वल्स BD, तो बाय CPCT यहाँ भी लिख दो बाय CPCT AD इक्वल्स AC इक्वल्स BD। CPCT में आपको फुल फॉर्म पिछली बार ही बताई थी और इस बार भी बता रहा हूँ याद रखने के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये फुल फॉर्म याद रख लो। कोई पूछ ले भाई साहब चलता फिरता बंदा कि भाई CPCT की फुल फॉर्म क्या है, उस चलते फिरते बंदे को बता देना कि हाँ ये फुल फॉर्म है, मैं पढ़ के आया हुआ हूँ। तो यही हमारी एक्सरसाइज और वीडियो खत्म हो जाती है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।